प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में हमने दशमलव का प्रयोग यूज ऑफ डेसिमल में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम माप की इकाई मीटर को जब हम इकाई मानते हैं तो किस प्रकार से डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर उसका गुणज है जो 10 के गुणन में बढ़ता जाता है, और उसी प्रकार से मीटर के हम जब छोटी इकाइयों को देखते हैं जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो वो 10 के गुणज में उसका भाग होता जाता है, अर्थात दशांश, शतांश और हजारांश में परिवर्तित होता जाता है। और जब हम मीटर में डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को प्रदर्शित करते हैं तो वह दशमलव के बाद वह प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर और 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है, उसी प्रकार से तौल की इकाई में भी वही पैमाना चलता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम और इसी प्रकार से 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर 1/100 ग्राम और 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तब जब हम डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम को ग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ भी हम एक ग्राम में 10 से भाग दे देंगे। चूँकि ये दशांश भाग है ग्राम का, डेसीग्राम, तो वहाँ 0.1 ग्राम प्राप्त होगा। उसी इकाई में प्रदर्शित करना होगा। तो इस प्रकार से 1 सेंटीग्राम का मतलब 1/100 ग्राम, अर्थात 0.01 ग्राम। 1 में 100 से हम भाग दे देंगे। इसी प्रकार से मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम होता है, यानी ग्राम का हजारांश होता है। तो उसको जब हम दशमलव में निकालेंगे, भाग देंगे 1 में 1000 का, तो 0.001 ग्राम होगा। यहाँ हम इकाई ग्राम को मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम मान लें कि 1 किलोग्राम एक इकाई है, तब क्या होगा? अगर 1 किलोग्राम को हम एक इकाई माने तो फिर इससे नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अब 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, तो क्या हो जाएगा? अगर 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम हमको लिखना है तो 1.1 हो जाएगा, क्योंकि ये दशांश भाग है। 1 किलोग्राम का दशांश भाग है और ये डेकाग्राम क्या है? शतांश भाग है। और 1 ग्राम क्या है? हजारांश भाग है। डेसीग्राम क्या है? 10 हजारांश भाग है। सेंटीग्राम क्या है? लाखांश है। और मिलीग्राम क्या है? 10 लाखांश है। तो अगर किलोग्राम की उप इकाइयों को हम प्रदर्शित करें तो हेक्टोग्राम को जब हम किलोग्राम प्रदर्शित करेंगे तो 1/10 किलोग्राम होगा। डेकाग्राम को करेंगे तो 1/100 किलोग्राम होगा। ग्राम को करेंगे तो 1/1000 किलोग्राम होगा। और डेसीग्राम को करेंगे अगर प्रदर्शित तो 1/10,000 किलोग्राम होगा। यहाँ सेंटीग्राम को जब प्रदर्शित करेंगे तो 1/1 लाख किलोग्राम होगा। और मिलीग्राम को जब प्रदर्शित करेंगे तो 1/10 लाख किलोग्राम होगा। यानी 1 मिलीग्राम को 1/10 लाख किलोग्राम लिखेंगे, 1 सेंटीग्राम को 1/लाख किलोग्राम लिखेंगे, 1 डेसीग्राम को 1/10,000 किलोग्राम लिखेंगे और 1 ग्राम को 1/1000 किलोग्राम लिखेंगे, 1 डेकाग्राम को 1/100 किलोग्राम लिखेंगे, 1 हेक्टोग्राम को 1/10 किलोग्राम लिखेंगे। और किलोग्राम तो इकाई ही है। और जब भाग देंगे तो क्या होगा? यही जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण के तौर से देखिए, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हमको क्या करना है? ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। कैसे?
इस 1 में हम 1000 से भाग देंगे। यहां देखिए 1 भागा 1000। अब 1 में 1000 से भाग नहीं जाएगा तो 1000 सुनाए शून्य, 1 में शून्य घटाया 1, अब दशमलव लगाया 1 शून्य बढ़ा दिया। अब 10 है, ये 1000 है, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1000 सुनाए शून्य, फिर 10 से शून्य को घटा दिया, फिर 10 आया, फिर 1 0 बढ़ाया। अभी ये 100 है, ये 1000 है, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 1000 सुनाए शून्य, फिर इसको घटाया 100 आया और 1 0 और बढ़ा दिया। 1000, अब ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, 1000 एकन्ने 1000, अब ये कट गया। तो 1 ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या मान आएगा 0.001 किलोग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम जब ग्राम को किलोग्राम बदलते हैं तो क्या करते हैं 1 में 1000 से भाग दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम कहां चलता है? चलता है जब आप कभी सुनार की दुकान पे गए होंगे तो सुनार बहुत छोटे छोटे बाट रखता है, सिक्का रखता है और उससे सोने और चांदी को तौलता है। तो वहां पर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम के बाट वो रखता है और उसी से वो सोने और चांदी को तौलता है। जो लोग गए होंगे सुनार की दुकान पे वो देखे होंगे छोटा छोटा। और जब आप सब्जी की दुकान पे गए होंगे तो आप देखे होंगे किलोग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम का बाट देखे होंगे, 500 ग्राम का बाट देखे होंगे, 100 ग्राम का बाट देखे होंगे। 10 ग्राम का बाट उसके यहाँ नहीं होता है। 10 ग्राम का बाट कहाँ होता है? सुनार के यहाँ होता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, यह जो है 2000 ग्राम यानी 2 किलो, ये जो है सब्जी की दुकान पर या बनिए की दुकान पर जो चीनी, दाल, चावल बेचते हैं उनकी दुकान पर आप इस प्रकार के बाट को देखे होंगे। ये इकाई देखिए, ये धारिता है। लीटर, आप लोग दूध नपवाते होंगे, तेल भी नपता होगा, पानी भी नपता है लीटर से। तो ये जो लीटर है, लीटर ना जो है उसकी भी इकाई उसी प्रकार चलती है। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर, 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर। जैसे वही चीज चल रहा जो तौल में चल रहा था, सिर्फ वहां यहां किलो लीटर हो गया, वहां किलोग्राम था या किलोमीटर था। यहां हेक्टोलीटर हो गया, वहां हेक्टोग्राम था। और नाप वाले में लंबाई जो नापने का था उसमें हेक्टोमीटर था। यहां डेका लीटर हो गया है, वहां डेकाग्राम था और दूरी नापने वाले में डेकामीटर था। 1 डेकामीटर में 10 लीटर। फिर वही चीज अब यहां 1 लीटर के उपविभाग किए गए हैं। एक डेसीलीटर का मतलब 1/10 लीटर, 0.1 लीटर। 1 में 10 से भाग दे दिएगा 0.1 लीटर। 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर, यानी क्या है ये? शतांश है। लीटर का ये क्या है? शतांश है। सेंटीलीटर। डेसीलीटर क्या है? दशांश है। और मिलीलीटर क्या है? हजारांश है। तो सेंटीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, डेसीलीटर को बदलेंगे 10 से भाग देंगे और मिलीलीटर को बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि ये हजारांश है। ये हजारांश है मिलीलीटर, सेंटीलीटर शतांश है और डेसीलीटर दशांश है। किसका? लीटर का। तो इस प्रकार से हम यहां देखिए एक उदाहरण भी दिया है। 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर में बदलिए। मिलीलीटर से लीटर बदलना। 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर बराबर 0.001 लीटर, यानी 1 में 1000 से भाग दे दिया, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर को बदलना 10/1000, 0.010 लीटर। 100 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है 100/1000 बराबर 0.100 लीटर। इस प्रकार आप जो ये प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग ग्राम में, लीटर में बदलिए, मिलीलीटर को लीटर में बदलिए और यहाँ ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। और इस पर आधारित जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं
उनको भी आप सॉल्व करिए और दशमलव में बदल करके इनको कॉपी पर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।